अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का टाइम है और सुबह उठने के साथ ही आज मेरे पल्ले ना एक नया काम पड़ गया है। रात में हस्बैंड ऑफिस से घर आते हुए चिकन लेके आए थे और मुझे आते हुए बोल दिया था कि मैं इसको मसाला लगा के ना रख दूँ। आज उनको घर में करना था कुछ टिक्के का छोटा सा प्रोग्राम। मैंने इसको धोया था और धो के ना रख दिया था। सोचा था बच्चे जब रात को सो जाएंगे उसके बाद फिर से उठूंगी और इसको मसाला वाला लगा के रख दूंगी। और फिर उठना क्या, क्योंकि 2 तो बज ही जाते हैं सोते सोते। और मैं इतना थक जाती हूँ, इतना लास्ट टाइम मुझे थकावट हो जाती है, मेरा दिल चाहता है बस मैं सो ही जाऊँ। और एक बार जब मैं अपने रूम में चली जाती हूँ ना, फिर रूम से दोबारा बाहर आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि सारा दिन ही इतने काम होते हैं। और रात में वैसे भी इतनी देर हो जाती है। और जो सुबह 4 बजे से पहले की नींद होती है ना, वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यही जो टाइम होता है ना, ज़्यादा देर हम लोग जाग के गुजार देते हैं। कभी एक बार मुझे वीडियो एडिट करनी होती है, कभी बच्चे छोटे हैं, एक जाग गया दूसरा जाग गया, बस इसी तरह करते करते ना मेरी अपनी नींद तो पूरी हो नहीं पाती। और नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी जो आंखों के गिद्ध हल्के हैं ना, वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं। और साथ में आप मेरे हाथों की स्किन देख रहे हैं। जब से मेरा 3rd सी सेक्शन हुआ है ना, उसके बाद मेरे हाथों की स्किन इस तरह की होती जा रही है, ख़राब सी, डल डल सी होती जा रही है। और फेस पे भी ऐसा ही हो रहा है, पाँव भी इसी तरह ख़राब से हो रहे हैं। मैं इतनी केयर भी करती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी स्किन मेरी ठीक नहीं हो रही है। आई थिंक बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है ना जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो वीकनेस हो जाती है, कमी हो जाती है, और उस वजह से जो है इस तरह के जो है ना अफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है कुछ। खैर इंशाल्लाह एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से ठीक हो जाएं। अपना ख्याल भी रखती हूँ, मैं फ्रूट्स वगैरह भी लेती हूँ। इसके अलावा पानी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो मैं पी नहीं पाती। और डॉक्टर भी बताते हैं आपको 8 से 9 गिलास जो है पानी लाजमन पीना चाहिए। और काम करते करते ना पानी की बिल्कुल भी याद नहीं रहती, पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो 70% बीमारियाँ होती हैं ना, वो तो पानी से ही दूर हो जाती हैं। और जब पानी की जिस्म में कमी हो जाए ना, तब भी इस तरह हो जाता है। मुझे लगता है पानी की ही कमी हो गई है जो मेरी स्किन इस तरह की होती जा रही है। और कभी कभार तो मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ पानी पीना। जब खाना खाने का टाइम होता है ना, तभी याद आता है कि खाने में पानी भी पीना ज़रूरी है। शायद बस अपना ध्यान अब बिल्कुल भी नहीं रहा, घर में इतनी खो गई हूँ, बच्चों में इतनी खो गई हूँ कि अपना बिल्कुल होश ही नहीं रहा। वरना कभी एक टाइम ऐसा था कि बस अपना ही ख्याल होता था, अपनी हर चीज़ का ख्याल होता था। अब बस मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, और बस इन्हीं से जो है लाइफ स्टार्ट होकर ना इन्हीं पे ख़त्म होती है। यहाँ मैंने चिकन में मसाला वगैरह लगा रही थी, और मसाला जब मैं लगा चुकी ना, बाद में मैंने देखा मैंने तो इसको कट्स लगाए ही नहीं। फिर दोबारा से मैंने इसको निकाला था और फिर मैंने इसको कट्स लगा दिए थे। बस मैंने इसको फिर छोड़ दिया था। और बस देखें ये 6-7 पीस ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। देखने में आपको 3-4 ही नज़र आ रहे हैं लेकिन ये 6-7 थे। और बाउल जो है ना मेरे पास काफ़ी बड़ा सा था। मसाला वगैरह मैंने इसको लगा के रख दिया था। उसके बाद जो है 12 बजे का टाइम हो चुका था और बेटे की स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है। तो आजकल जो है ना मैं भी जा रही हूँ उसको लेने के लिए। कभी कभार सुबह भी चली जाती हूँ और कभी दिन में उसको लेने जाती हूँ। असल में आते हुए मुझे घर के लिए थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करनी थी, तो मैंने सोचा अभी जो हस्बैंड जा रहे हैं ना, इनके साथ मैं खुद ही चली जाती हूँ। और अभी मैं यही नोट करी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना इतना ज़्यादा रश नहीं है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा जाम नहीं है। वरना ये जो छुट्टी का टाइम होता है ना, और देखें जब मैंने सोचा कि ट्रैफिक जैम नहीं है ना, वहीं पे जो है ना गाड़ी ने रुकना जो है वो स्टार्ट कर दिया। इसीलिए बस घर से निकलने का दिल नहीं करता, क्योंकि घर जब जाओ घर से बाहर तो वापस आते हुए इतना टाइम लग जाता है ना, फिर बहुत सारे काम जो है वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कम से कम जो है वो घर से बाहर निकलूँ। कभी कभार बेटे की वजह से बस जाती हूँ, सोची हूँ कि बेटे को सरप्राइज़ दूँ। जब वो देखता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे देख के वो खुश होता है। खैर घर आ गई थी, उसके बाद हमारा नाश्ता हुआ था, और नाश्ता करने के बाद मैंने अपने रूम की जो क्लीनिंग है ना वो स्टार्ट कर ली थी। और इसी तरह से जो है ना घर सारा बिखरा हुआ छोड़ के मैं चली गई थी। यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी बेडशीट चेंज की थी। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है कि गर्मी ना अब बढ़ना शुरू हो चुकी है कराची में ना। अभी पिछले जो कुछ मंथ गुजरे हैं ना, बहुत ही अच्छे गुजरे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी।
लेकिन अभी जब मैंने फ़ैन ऑफ़ किया ना, मुझे पता चला कि गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो बाहर काम करते हैं ना, जब वो कहते हैं कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो मैं कहती हूँ नहीं, कहाँ गर्मी है, मौसम तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब घर में आप काम करते हो ना, फ़ैन ऑफ़ करते हो, तब आपको पता चलता है कि सच में गर्मी जो है अभी भी है। खैर, अल्लाह ताला के मौसम हैं, अल्लाह ताला ने हर मौसम जो है हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाया हुआ है। और यहाँ जी रूम मैंने अपना क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में ना मैंने एक छोटी सी बाल्टी मैंने रखी हुई है, ये कलर की बाल्टी थी मेरे पास। इसके ऊपर मैं प्लास्टिक बैग लगा देती हूँ और ये जो पत्ती होती है ना चाय की, इसमें डाल देती हूँ बर्तन वॉश करने से पहले। और कभी कभार ये जो पत्ती होती है ना, मुर्गियों को भी डाल देती हूँ या कभी पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि इससे भी ना पौधों की ग्रोथ जल्दी हो जाती है। उसके बाद जी हमारे घर की जितनी भी बाहर की लाइट्स थी ना, वो सब ख़राब हो चुकी थी। और हस्बैंड जब ऑफिस से घर आए ना, आते हुए सबसे पहले उनको यही फ़िक्र थी कि सबसे पहले मैं लाइट्स जो है उनका काम करूं। यहाँ पे ना अक्सर मैं सोचती हूँ कि हो सकता है ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है ना, इसके साथ कोई जिन भूत है या कोई इस तरह का कुछ है कि जब भी यहाँ पे लाइट्स लगाते हैं ना, 2-3 दिन या 4 दिन गुजरते हैं फिर ख़राब हो जाती है। तो यहाँ हस्बैंड को आज टिक्का पार्टी करनी थी और मैंने इनको यही कहा था कि सबसे पहले ना अपनी लाइट्स का बंदोबस्त करें, लाइट्स जब सही होंगी ना तभी आप कर सकेंगे। तो यहाँ बस ये लगे हुए थे और मुझे कह रहे थे कि मेरी वीडियो जो है ना बिल्कुल भी तुम शूट नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने छुपके से शूट कर ली थी उनकी वीडियो। मैंने यही सोचा था कि अपने काम के लिए ना कैसे ये वक्त भी निकाल लेते हैं, और यहाँ ना आज इन्होंने एक लाइट के बदले में 4 लाइट्स जो है वो ठीक करके लगा दी। यहाँ पे खैर रात का टाइम हो चुका था और यहाँ पे टिक्का पार्टी जो है ना वो हो रही थी, टिक्के बन रहे थे। और खुशबू जो है ना माशाल्लाह से इतनी प्यारी इनकी आती है ना कि बस क्या बताऊँ, दिल चाह रहा था बस यही से उठाओ ना खाना स्टार्ट कर लो। लेकिन अभी इसके खाने में काफ़ी टाइम था, मुझे साथ में रोटियां भी बनानी थी और साथ में हमारे घर में टिक्के बन रहे थे। इसके अलावा मेरी जो सास हैं उन्होंने बिरयानी भी भेज दी थी। इसी तरह से हमारा बहुत प्यारा सा मज़ेदार सा जो डिनर है ना वो हो गया था। बस ये जो है ना लास्ट इनका मरहला जो है ना वो चल रहा था और उसके बाद जो है ना हमने खाना खाना था, क्योंकि बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा डिनर जो है वो लग चुका था। और ये देखिए मज़ेदार से टिक्के आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैंने दो तरफ रख दिए थे क्योंकि पंखे की वजह से ना जल्दी से ठंडे हो जाते हैं और फिर खाए नहीं जाते, तो मैं दो दो करके बाहर रख रही थी। और साथ में मैंने चटनी भी बनाई थी मज़ेदार सी देसी चीज़ों की, जिसमें मैंने अखरोट भी ऐड किए थे, धनिया पुदीना ऐड किया था, हरी मिर्चें ऐड की थी, ज़ीरा ऐड किया था और दही मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। यही पे वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।